प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक जात का धोबी थे। जो धोबी थे गुरु भाई बहना, उनका काम था यही कि पूरा गांव से कपड़ा लाते थे और कपड़ा लाकर धोते थे। और उनका इतना ज़्यादा रोजी रोटी चलता था कि धोबी अपने काम से बड़े खुश थे। और धोबी जो थे उनका व्यवहार अच्छा था। लेकिन गुरु भाई बहना, धोबी जो थे, धोबी का पत्नी बीमार अक्सर रहती थी। हमेशा उनको डर लगता था, काम में भी जाते थे तो कि मेरा पत्नी जो है घर में बीमार है, पता न उसको कब क्या हो जाएगा। धोबी का एक बच्ची थी। धोबी बड़े घबराते रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना। बच्ची 2 वर्ष की हुई और धोबी का पत्नी जो थी, भाग का लिखा कौन मिटता है, धोबी का पत्नी स्वर्ग की प्राप्ति कर गई। गुरु भाई बहना, जो धोबी थे, धोबी बेचारा बड़े चिंतित रहने लगे, बड़े दुखी रहने लगे, बड़े उदास रहने लगे और अपने बच्चे को प्रतिपाल करने में उनका काम धंधा भी मंदा हो गया। क्योंकि नन्ही सी बच्ची थी तो उसका देख रेख के लिए तो कोई था नहीं। गुरु भाई बहना, वो धोबी जो थे, धोबी दूसरे ब्याह का तैयारी कर दिए। वो अपने माता से, अपने पिता से, अपने परिवार से बोले कि हम दूसरा ब्याह करेंगे। उनके परिवार बोले कि ठीक है बेटा, ब्याह करोगे अच्छा है, लेकिन देखो बेटा, पहले से एक बच्ची है, इसको कभी लाड प्यार में कमी मत करना। गुरु भाई बहना, धोबी बोले कि ठीक है, इसको कोई कमी नहीं करेंगे। समय बीतता गया गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और धोबी जो थे ब्याह कर लिए। और जिस पत्नी को ब्याह कर लाए, वो पत्नी जो सौतेली बेटी थी, उसको फूटी नजर नहीं देखना मांगती थी। उसे नहीं भोजन देती थी, नहीं नहलाती थी, नहीं तो कोई उसे देख रेख नहीं करती थी। धोबी कितनहू डांटते थे, लेकिन धोबी नहीं सुनती थी। उसको कहना था कि हे स्वामीनाथ, ये मेरा नहीं है, ये तो अपने भाग से है। या भागन को यदि गोद लेंगे तो मेरा बच्चा जन्म लेगा, वो भी अभागा बन जाएगा। मेरा बच्चा माता के बिना अकेले रहेगा, ये मुझे पसंद नहीं। ये जो है कुलच्छनी है। गुरु भाई बहना, उसे कुलच्छनी साबित कर दिए। गुरु भाई बहना उसे कुलच्छनी साबित कर दिए। वो बोले कि ये कुलच्छनी है। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो बच्ची को दादा दादी पोसे पाले और दादा दादी पोस पाल के बड़ा किए। उसे थोड़ा मोड़ा पढ़ाए। गुरु भाई बहना, जो धोबी थे, धोबी का एक और बच्ची हुई और एक पुत्र भी जन्म लिया। एक लड़का एक लड़की, दूसरी पत्नी से भी हो गई। इन दोनों भी बड़ा होने लगा। जो भाई था, बड़ा लाड प्यार उसे मिला। जो धोबी का पुत्र था, दोनों बहन बड़ा प्यार करता था। लेकिन गुरु भाई बहना, जो धोबी का बड़ी बच्ची थी, वो घर से अंसा जाती थी। उसे दुख होता था। दुख के मारे वो क्या करती थी कि जब पढ़ने जाती थी तो रास्ते में एक शिव मंदिर था और शिव मंदिर के बाहर द्वार पे
बैठ जाती थी और कुछ देर रो लेती थी, और रो लेने के बाद गुरु भाई बहना उसका मन हल्का हो जाता था, तो भगवान को पूजा करती थी, ध्यान लगाती थी और ध्यान लगाकर कहती थी कि हे भगवान, आखिर मेरा कर्म में ऐसा क्यों लिखा जो मेरा सौतेली माँ है वो भी मुझसे प्यार नहीं करती है। मेरा जो छोटी बहन है मेरे ही सामने दूध भात खाती है, मुझे सूखा रोटी मिलता है। एक तो भगवान मेरा भाई है उसका अमर करके रखना। अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहता था। गुरु भाई बहना धीरे धीरे वो लड़की जब बड़ी हो गई तो चर्चा भजन सुनती थी, तो चर्चा भजन में जाने लगी, लेकिन अपने माँ से नहीं बताती थी। जो प्रसादी मिलता था गुरु भाई बहना और जो भभूत वहाँ रहता है, गुरु भाई बहना जो वहाँ धूप बत्ती जलता है वो भभूत रहता है, चुटकी में भभूत रखती थी, अपने भाई को तिलक लगा दिया करती थी और भाई को प्रसाद खिलाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। गुरु भाई बहना बड़ा हो गई, दोनों बच्ची। तो धोबिन कहती है कि हे स्वामी, आपका दोनों बेटी बड़ी हो गई है, क्या इसका ब्याह नहीं करेंगे? धोबी बोले कि क्यों नहीं, क्या मेरा बेटी है तो कुंवारी रहेगी, इसको तो ब्याह करना जरूरी है। जाते हैं वर ढूंढने। तो गुरु भाई बहना धोबिन कहती है कि देखिए, अपने बेटी के लिए थोड़ा अच्छा घराना देखना, अच्छे वर खोजना मेरे बेटी के लिए, लेकिन ओ करमजली के लिए, कुलछनी के लिए अंधा वर ढूंढना, जिसका नेत्र नहीं हो और जिसके माता पिता भिक्षा मांगते हैं। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर धोबी का कलेजा कांप उठा। कहते हैं कि नहीं, मेरा बेटी दोनों है, यदि वर ढूंढेंगे तो अंधा दोनों के लिए, और नहीं तो एक के लिए भी नहीं। ये दूसरी पत्नी थी, वो धमकी दी कि यदि ऐसा करोगे तो मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा। गुरु भाई बहना ये जो धोबी थे, धोबी डर गए और वर ढूंढने चले गए। जब वर ढूंढने चले गए तो कहते हैं शिव और पार्वती कि देखिए, नन्ही सी बच्ची है, उसको तो दुख दे ही दिए हैं। एक तो उसको माता नहीं है, दूसरे में यदि आप उसे अंधा से ब्याह कर दीजिएगा तो उसका कर्म कैसे चलेगा। भगवान शिव कहते हैं कि कर्म धर्म अपना अपना होता है, देखो उसका भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा, देवी आप चिंता ना करें। गुरु भाई बहना ये धोबी वर ढूंढने चले गए, छोटी बेटी के लिए एक अच्छे घराना में रिश्ता खोजे, अच्छा सा वर ढूंढे। और ये जो पहली पत्नी का बेटी थी, बड़ी बेटी, उसके लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते एक सड़क के किनारे बंजारन रहते थे, और बंजारन का एक बेटा था, वो अंधा था। गुरु भाई बहना बंजारन का बेटा था, वो अंधा था। तो अंधा जो था, जो रोड पे खड़ी था और एक कलमुनिया का कटोरा रख के और बार बार कह रहा था कि हे भैया मुझे कुछ दे दो, दान दे दो, हे भैया कुछ भगवान के नाम पे दान दे दो। गुरु भाई बहना लोग जो आते थे 10 पैसा, 5 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा ऐसे करके दान देते थे। उसे जब पिता देखे तो कहते हैं कि यही बच्चा जो है मेरा बेटी के लिए अच्छा रहेगा, इसी को हम वर चुन लेते हैं। वो अंधा को जाकर बोले कि ये अंधा लड़का तू ब्याह करोगे? अंधा लड़का बोला कि अरे मेरा तो ठिकाना ही नहीं है, हम ब्याह करेंगे तो उसको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कहाँ रखेंगे। मेरे माता पिता जो हैं एक झोपड़ी में रहते हैं, मांगते खाते हैं हम लोग,
मेरे माता पिता तो अपना कला दिखा के खा लेते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूँ। गुरु भाई बहना, बंजारन का बेटा ऐसा जवाब दिया तो ये धोबी कहता है कि देखो भाई, मेरा बेटी से ब्याह कर लोगे तो कुछ धन दे देंगे तुम्हें। वो अंधा तैयार हो गया। अंधा के माता पिता से जाके बात किए तो अंधा के माता पिता भी राजी हो गए ब्याह के लिए। गुरु भाई बहना, जब अंधा के माता पिता राजी हो गए तो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश तीनों आपस में बात करते हैं कि देखो ये जो बंजारन है इसके पास तो कोई धन नहीं है और ये अंधा खोजा है बर, ये बारात कैसे लेकर जाएगा धोबी ही। अपना बेटी का जो ब्याह है वो अमीर घराने में किया है और इसका जो ब्याह है एक गरीब घराने में किया है, तो ये अंधा जो है, अंधा उस लड़की का कैसे परवरिश कर सकता है। विष्णु जी कहते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी, आप जो हैं कर्म को लिखते हैं, हम जो है काटते हैं और शंकर जी संसार को चलाते हैं। ये तो हम लोग तीनों का हाथ में है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम तो जो लिख दिए हैं वो मिटेगा नहीं। विष्णु जी कहते हैं कि आप जो लिखते हो तो हम काटवे करते हैं। तो बोले ठीक है, काट के दिखाइए। गुरु भाई बहना, विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शंकर जी तीनों वहां से चल दिए और बंजारन के द्वार पर एक साधु के रूप में खड़े हो गए। अंधा जो था, अंधा आया तो कहते हैं कि देखो हम तीन महात्मा हैं और कई दिन से पैदल चल रहे हैं, हम लोग बहुत हारे थके हैं, क्या तुम्हारे दरबार पे मुट्ठी भर भोजन मुझे मिल जाएगा। गुरु भाई बहना, अंधा हंसकर बोला कि बाबा, मेरी माँ बंजारन है, अपने कला दिखाते हैं और लाते हैं मांग कमा के, हम जो है रोड पर भीख मांगते हैं, अंधा है। आप बैठिए, ऐसे तो मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ जला रहेगा, कुछ कच्चा रहेगा रोटी, कुछ पका भी रहेगा, हम आपको भोजन बनाकर दे देते हैं। गुरु भाई बहना, एक रोटी वो अंधा बच्चा सेका और एक रोटी सेक के और बोला कि बाबा आप लोग तीनों बैठ जाइए भोजन के लिए। शंकर जी कहते हैं कि बच्चा उसको 4 भाग कर दो, तुम भी बैठ जाओ। अंधा बच्चा कहता है कि बाबा कैसे इसे 4 भाग कर दें, आप लोग तो मेरे घर के मेहमान हैं, इसलिए हम आपके साथ नहीं बैठ सकते हैं और रोटियां बनाएंगे। शंकर जी बोले कि नहीं, तुम भी बैठ जाओ। एक रोटी के 4 भाग कर दिया अंधा बच्चा और 4 थाल में परोस दिया। एक टुकड़ी एक कोना अपना ले लिया, 3 कोना तीनों भगवान जी को दे दिया। ये अंधा जो था अनजान था। गुरु भाई बहना, अंधा जो था अनजान था, ये बात करता है कि क्या कहूँ बाबा, ऐसा है कि मेरा कल जो है ब्याह है, कल मेरा बारात सजने वाला है। यदि आप मेरे घर रह जाते और मेरे बारात में चलते तो बड़ा मजा आता। गुरु भाई बहना कहते हैं कि अरे तू तो अंधा है, दिखेगा कैसे। कहते हैं कि महाराज हम तो अंधा जरूर हैं, लेकिन बारात तो मेरा ही जाएगा, मेरे मन में हौसला है। गुरु भाई बहना, आप क्या करते हैं भगवान जी कि उसके द्वार पर रुक जाते हैं और रात में बात करते हैं कि देखिए हम लोग आ तो गए हैं, अभी अंधा मांग के लाया, हम लोग के खिला दिया, लेकिन कई दिन खाइएगा, इसको कुछ करना होगा। कहते हैं कि ठीक है, बाराती सजने दीजिए। गुरु भाई बहना, बारात सज गया। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बारात में गए। धोबी के घर बारात, 2 बारात एक ही दिन आया। जो सास थी, सास परछन के लिए
निकली तो अंधा वर को परछन की और बड़ी खुश हो गई कि चलो ये अंधा है। लेकिन गुरु भाई बहना, जब अपना तन का जन्मा हुआ था, उसका छोटी बेटी थी, उसको परछन करने गई तो उसको देखती है कि चलो ये तो बहुत सुंदर है, मेरा छोटी बेटी का ब्याह इससे होगा। गुरु भाई बहना परछन करके दोनों को ले गए और ले जाकर दोनों के चौके पर बैठाए हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी थे बन गए ससुर और विष्णु जी बन गए भैंसुर और शंकर भगवान बन गए अंधा लड़का के पूरे कार्यकर्ता। पूरा जो इनका काज संभालने वाले थे वो सब कुछ बन गए। और बंजारन जो थे गुरु भाई बहना बंजारा, वही तीनों को सौंप दिए कि देखिए महाराज, हमको तो ज्ञान नहीं है, आप मेरा बेटा की किसी तरह से आंगन में निपटा दीजिए, ब्याह हो जाएगा, उसके बाद दुल्हन को विदाई करा दीजिएगा। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना जब गहना और कपड़ा चढ़ने लगा तो ये अंधा के जो चढ़ा, तो ये जो सौतेली बेटी थी उसको इतना गहना इतना कपड़ा इसका ससुरारी देने से चढ़ा, इतना सुंदर सुंदर कि इसको मां चकित हो गई। और गुरु भाई बहना जिस घर से अपना बेटी के लिए रिश्ता लगा था, जो बारात आया था, उसके सामने फीका पड़ गया। गुरु भाई बहना उसका बिल्कुल फीका पड़ गया और बिल्कुल एकदम थोड़ा मोड़ा इसके सामने था, छाती पीट पीट के रोने लगी। गुरु भाई बहना ये अपना दामाद के लिए खूब सुंदर सा जोड़ा लाया था और सौतेला दामाद के लिए एक पतली सी धोती। गुरु भाई बहना ये अंधा लड़का जो वस्त्र पहना तो शादी का खूब सुंदर जोड़ा बन गया, और उसका जो अपना जमाई था वो पहना तो फीका पड़ गया। ब्याह तो हो गया। गुरु भाई बहना सारा लोग देखे तो कहते हैं अंधा तो जरूर है, लेकिन लगता है कि अमीर घराने से है, जेवर गहना बहुत चढ़ा है, कपड़ा अच्छा अच्छा चढ़ा है, और जो बारात में आए हैं जो लगते हैं कि राजा महाराजा हैं। जो तीनों हैं, एक ससुर है, एक भैंसुर हैं और एक कोई मेन उनका परिवार हैं, तीनों लगते हैं कि बहुत राजा महाराजा हैं, बहुत अच्छा दिख रहे हैं। गुरु भाई बहना इनका बेटी का ब्याह हो गया, और बेटी का ब्याह हो गया तो गुरु भाई बहना विदा भी हो गए। धोबी का बेटी शंकर भगवान कहते हैं कि अब तो विदाइयो हो गया, अंधा लड़का के तो सब देख लिया, लेकिन अब अंधेरे में ही लड़की रहेगी तो अच्छा लगेगा। गुरु भाई बहना ब्रह्मा जी के लिखा हुआ विष्णु जी काट के और उसको नेत्र वाला बना दिए, उसको नेत्र दे दिए, एक सुंदर सा राजकुमार बन गया, सुंदर सा राजकुमार बन गया। गुरु भाई बहना अब ये लड़का रास्ते में अपने पत्नी को कह रहा है कि तुम बड़ी सुंदर हो, मैंने क्या करतब किया था कि इतना सुंदर तुम मिली हो, बहुत सुंदर हो तुम। बेचारी धोबी का बेटी सोचती है कि मेरे पति अंधा थे, मेरा सूरत इन्हें दिख रहा है। आपस में दोनों बात करते चले गए। गुरु भाई बहना जब घर गया है धोबी का बेटा, धोबी का जो दामाद था अपना घर गया, अंधा लड़का बंजारन का बेटा, तो गुरु भाई बहना वो बेचारी देखती है कि मेरा जो घर है वो एक झोपड़ी है। उसके सास परछन के लिए निकली और एक कलश में चावल रख दी परछन करके, और अपने बहू के बोली कि बहू अपने पैर से इस कलश को गिरा दो। जब बेचारी धोबी का बेटी थी वो अपना पांव से कलश गिराई तो गुरु भाई बहना जितना चावल छितराया, चारों कोना में धन संपत्ति भर गया, और उसका एक कदम बढ़ाते ही वो सुंदर सा घर बन गया, सुंदर सा महल बन गया, सुंदर सा महल बन गया। सारा लोग कहते हैं कि अरे
ये बंजारन का बहू है जो लछनमान आई है। कदम रखते ही इसका तो महल अटारी बन गया। गुरु भाई बहना, अब ये लड़की का पति का भी आँख का रोशनी आ गया और इसका घर जो था घर महल अटारी बन गया। दोनों का एक ही गांव में ब्याह हुआ था। ये जब से आई छोटी लड़की, जब से उसका घर में विनाश का पहरा हो गया। उसका घर में पूरा लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार के कच कुच होते रह रहा था। धन लक्ष्मी जो थे सब घर से दूर हो गए। वो बेचारे जो जिस घर में आई थी छोटी बेटी धोबी का ब्याह करके, उस घर के लोग परेशान हो गए। उसे खाना भी बनाना नहीं आता था, कोई काम करना नहीं आता था। बार बार लोग शिकवा शिकायत कर रहे थे। गुरु भाई बहना, जब 1 से 2 महीना बीता तो उसके माता पिता, माँ कहती है कि बेटी को ले आइए लियावन करके। तो गुरु भाई बहना, धोबी जो थे अपने बेटी को लियावन के लिए आए हैं। तो सबसे पहले बड़ी बेटी के घर आए हैं तो देखते हैं कि बड़ी बेटी का घर तो महल अटारी बना हुआ है और जो जिस वर को हम अंधा ढूंढे थे वो तो कितना सुंदर वर है। इसके सास और ससुर से कहते हैं कि भाई साहब, हम अपने बेटी को ले जाने आए हैं। इसके सास ससुर बोले कि ठीक है, हम मेरा बेटी जो है लक्ष्मीनिया बहू है, हम अपने बहू का विदा करेंगे डोली कहार से, क्योंकि मेरा बेटी ऐसे नहीं जा सकती है, डोली कहार से जाएगी मेरा बहू। वो खुशी खुशी विदा कर दिए और विदाई के लिए राजी हो गए। गुरु भाई बहना, ये जो धोबी थे अपने छोटी बेटी के घर गए तो छोटी बेटी के ससुर सास पूरा झगड़ा की जाते ही और कहती है कि कैसा कुलछनी, कैसा बेटी है तुम्हारा जो इसे नहीं खाना बनाना आता है, नहीं झाड़ू लगाना आता है, नहीं बर्तन धोना आता है और नहीं कोई काम करने आता है। अपना बेटी को ले जाओ, अपना घर में ही रखना, मेरे घर इसका कोई जरूरत नहीं है। गुरु भाई बहना, ये क्या किए कि जो छोटी बेटी थी वो पैदल ही घर से निकाल दिए और ये धोबी थे दोनों बेटी को ले जाने लगे। तो गुरु भाई बहना, एक बेटी डोली कहार से जा रही थी और एक बेटी पैदल। तो छोटी बेटी थी वो शर्म के मारे घूंघट कर ली और ये बेचारी जो बड़ी बेटी थी वो खुशी के मारे उसका फुली नहीं समा रहा था कि हम मैके जा रहे हैं डोली कहार से। गुरु भाई बहना, जब गांव के नजदीक पहुंचे, अपना घर पहुंची दोनों बच्ची, तो माँ सोचती है कि मेरा बेटी डोली में आई है और मेरा सौतेली बेटी पैदल है। तो बेचारी लाज के मारे तो छोटी बेटी घूंघट कर ली थी, तो इससे माँ बात भी नहीं की और बड़ी बेटी के गई उतारने, छोटी बेटी समझ के कि चलो बेटी घर। बड़ी बेटी जो थी उस पर नजर पड़ा तो माँ जो थी, माँ जल के भस्म हो गई। कहती है कि अरे इसका तो पति एक अंधा था और इसका तो एक झोपड़ी था, फिर भी ये डोली कहार से आई है और मेरा बेटी अमीर घराने में थी, मेरा बेटी पैदल आई है। गुरु भाई बहना, दोनों बेटी को अंदर ले गए। ले जाने के बाद इसके जो पिता थे वो कहते हैं कि देखो प्रिय, भाग का लिखा कोई नहीं मिटता है। तूने मेरा बेटी को कुलछनी और करमजली नाम रखी थी, मैंने इसे एक अंधा लड़का से ब्याह किया था और एक झोपड़ी देखकर, लेकिन इसको कदम रखते ही इसका घर महल अटारी में बदल गया। इसका सास ससुर मुझे कहाँ उठाओ कहाँ बैठाओ कर रहे थे, कोई पता नहीं। मुझे मान सम्मान से अपना घर में रखे और जिस बेटी को अपना जात ब्यादर में शादी किए, अपना ऊंचा दल देखकर ब्याह किए, एक अमीर घराने में ब्याह किए, उसका सास ससुर जब दरबार
दरवाजे पर गए तो झांव झांव करने लगे और मुझे ताने दिए और सदा के लिए अपने बहू को यानी मेरे बेटी को विदाई कर दिए हैं, क्योंकि इसे खाना बनाना नहीं आता है, इसे कोई काम करना नहीं आता है, इसीलिए तू लाड प्यार में रखी हो। और ये जो बेटी थी एक नौकरानी की तरह मेरा घर में काम कर रही थी, तो इसका सास ससुर जो हैं एक महारानी की तरह इसको रखें। गुरु भाई बहना ऐसा सुनकर माँ सोचती है कि अब क्या करें, मैंने तो इसे करमजली नाम रखा था, कुलछनी, और इसे फूलों की बिछावन पे इसे सुलाएं। गुरु भाई बहना छोटी बेटी कहती है माँ अब उस घर में हम नहीं जाएंगे, मुझे बहुत ताना सहना पड़ता है। बड़ी बेटी को बोले देखो बेटी जितना दिन रहेगी उतना दिन अपने छोटी बहन को खाना बनाने के लिए सिखा दो, घर के घरेलू काम सिखा दो, इसे भी ससुराल बसाने का कोशिश करो। गुरु भाई बहना बड़ी जो बेटी थी सौतेली, उसे भी माँ मान सम्मान देने लगी, लाड प्यार देने लगी। जो बड़ी बहन थी अपने छोटी बहन के हर काम करने को लिए सिखाई और बोली कि देखो तू सुबह उठ के पहले भोजन करती थी, सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू बर्तन करके स्नान करके भगवान के भक्ति करो, नाम लो, तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है, भगवान ही कृपा कर सकते हैं, तुम्हारा घर तुम्हारा भगवान बसाएंगे। गुरु भाई बहना धोबी का छोटी बेटी वो क्या की अपने बड़ी बहन को कहने के अनुसार सुबह उठती थी, पूरे घर में झाड़ू लगाती थी, झाड़ू लगा के साफ सफाई करके बर्तन धोती थी, उसके बाद स्नान करके पूजा पाठ करके रसोई बना के और आदर भाव से सारे परिवार से बात करती थी। गुरु भाई बहना कुछ दिन के बाद 4-6 महीने के बाद वो जब अपना ससुराल गई तो सारा परिवार उसे अपना लिए। ये जो सौतेली माँ थी वो दोनों बेटी को उतना ही प्यार देने लगी। गुरु भाई बहना जो छोटा भाई था, भाई अपने माँ को समझाया माँ तू अब मेरा दीदी से प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैंने अपने दीदी से बहुत प्यार करता था, मेरा जो दीदी है भगवान के भक्त थी, इसीलिए भगवान उस पर दया बरसाए, कृपा किए तो भगवान उसे अंधन से भर दिए माँ। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर धोबिन कहती है कि बेटा आज दिन से भगवान के हम भी भक्ति करेंगे, हम भी चर्चा करेंगे। गुरु भाई बहना सारा परिवार भगवान को भक्ति करने लगे और चर्चा करने लगे और सबसे अच्छे से रहने लगे। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।